बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं आपको करवा रही हूँ साल अव्वल का जो क्वेश्चन है तलखीस निगारी। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये कहते हैं कि मैम हमें तलखीस का तरीका बताएं कि हमारे जो नंबर हैं वो तलखीस में जो है वो पूरे के पूरे आ जाएं। और ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अगर आप सही तौर पे लिखें तो आपको जो नंबर हैं वो पूरे आ सकते हैं। देखिए, आपकी जो बुक है, जो ग्रामर का पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो मुकालमा है, रुदात है, खत है, दरख्वास्त है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो अनसीन हैं। ठीक है, पैटर्न आपको बताया जा सकता है, लिखने का तरीका आपको बताया जा सकता है, लेकिन ये अगर आप ये कहें कि बुक के हवाले से कि बुक में से कहीं से आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक पैराग्राफ दिया जाता है जो अनसीन होता है, कहीं से भी उठा के आपको पैराग्राफ दिया जाता है और कहा जाता है कि तलखीस करें। जैसे मुकालमा और रुदात होता है जो मैं अपने लेक्चर में आपको करवा चुकी हूँ, उसके मेन पॉइंट भी मैंने आपको बताए हैं, अहम नकात भी बताए हैं, असूल भी बताए हैं, तरीका भी बताया है। अगर आप उस पर करें, उस तरीके से करें, तो मैं कहती हूँ कि आप बहुत अच्छा मुकालमा भी लिख सकते हैं और रुदात भी। आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ वो तलखीस है। और तलखीस को बताने से पहले मैं एक बात आपको ज़रूर कहूँगी कि जितना ज़्यादा आप लिखेंगे, एक तो आपकी जो है वो राइटिंग जो है इम्प्रूव होगी, दूसरा ये होगा कि आप जब ज़्यादा से ज़्यादा लिखते हैं उर्दू की स्पीड जो है वो तेज़ हो जाती है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये मुझे कहते हैं मैम उर्दू का पेपर बड़ा लेंथी होता है, हमारा क्वेश्चन जो है वो रह जाते हैं। तो बेटा स्पीड बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। आप लोग बाकी जो साइंस सब्जेक्ट है वो सब कुछ लिखते हैं, लेकिन उर्दू में ज़्यादातर आप लोगों का फोकस ये होता है कि हम सिर्फ ऑरली याद करें या रट्टा सिस्टम। देखें, हर चीज़ रट्टा सिस्टम नहीं होती। अगर आप चीज़ों को, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर संभल के या सोच के करें तो आप अच्छे जो हैं वो ले सकते हैं। और आप जानते हैं कि उर्दू ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी वजह से आपकी परसेंटेज जो है वो बढ़ सकती है। अब जो आपका सवाल है तलखीस निगारी, अब मैंने देखें इसमें भी हर लेक्चर जो भी मैंने आपको दिया है उसमें मैंने आपको पॉइंट बताए हैं। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने जी ऑरली आपको बता दिया हो या लिखा हुआ ना दिखाया हो। तो मैं आपको जो है पॉइंट सारे के सारे जो है वो बोर्ड पे लिख देती हूँ, ताकि आपको एक तरीके से गाइडलाइन भी मिल जाए और इस चीज़ों को समझने में भी आसानी हो। अब जो तलखीस है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं खुलासा करना। देखें, जगह कम होती है इसलिए मैं पूरी लाइनें नहीं लिख सकती, लेकिन मैं मेन चीज़ें लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को लिखने में, पढ़ने में जो है वो आसानी हो। अब देखें, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है तलखीस और इसके मायने हैं खुलासा करना। ठीक है, ये देखें, ये मैंने आपको लिख दिया है। अब तलखीस कितनी होनी चाहिए? ठीक है, याद रखिएगा, तलखीस जो है 1/3 के करीब होनी चाहिए। अब मैं आपको इसको बताऊंगी कि आप करते कैसे हैं। अच्छा जी, तलखीस जो है वो सादा और आम अल्फाज में एक तरतीब से लिखनी चाहिए। तरतीब का बहुत ख्याल रखना चाहिए। सादा और आम अल्फाज, सादा और आम अल्फाज से क्या मुराद है? देखें, जैसे ज़रबुल मिसल होगी, मिसालें हो गई, इक्तबास हो गया, सवालिया है, फिजाइया है, निदाइया है। ठीक है, सवालिया अगर पैराग्राफ देखें, ज़रबुल मिसल कहावतें मशहूर होती हैं, अगर आपकी तलखीस में वो आ जाती है, मिसालें दी जाती हैं, इक्तबास पैराग्राफ दिया जाता है, सवालिया, सवालिया क्या होता है? जैसे हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, फिजाइया तकलीफ या खुशी की कैफियत जो है वो जाहिर करते हैं, निदाइया पुकारने वाले जुमले। ये जो जुमले होते हैं जो ये कहलाते होते हैं निदाइया, फिजाइया, इन सारी चीज़ों को जो है चेंज कर दिया जाता है। और कैसे चेंज कर दिया जाता है? इन सबको सादे अल्फाज में लिख दिया जाता है। ठीक है, जिनकी खसूसियत की वजह से सवालियाँ हो, निदाइया या फिजाइया वगैरह खिलाए, मिसालें खिलवाए, उनको उस पैटर्न को छोड़ के हम उन अल्फाजों को सादा या जुमलों को जो है वो सादा अल्फाज में लिखते हैं। अगला देखिए, मुकालमे, मुकालमात जो होते हैं उसको बयानिया। ठीक है, मुकालमा क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था डायलॉग, दो लोगों के दरमियान बातचीत को जो है वो मुकालमा कहते हैं। अगर मुकालमे के हिसाब से आपका पैराग्राफ दिया गया है तो आप उसको बयानिया, बयानिया का मतलब होता है आम सादे अल्फाज में जो है वो तहरीर करेंगे। इबारत का खुलासा जामे और मुख्तसर होना चाहिए। देखें, जब मैं आपको कहती हूँ, आप मुझसे पूछते हैं कि मैम ये शेर दिया गया है तो हाँ, इसकी तशरीह कितनी करनी है, तो मैं आपको बताती हूँ कि बेटा आपने इसकी 2-3 पेज तक जो है वो तशरीह करनी है। तो आप हैरान होते हैं कि मैम इसको इतना लंबा हमने करना है। तो हाँ, तशरीह इतनी होती है। अगर निज़म के हवाले से बात करूँ तो देखिए, खुलासा क्या करना, यानी उसको जो हमने एक पैराग्राफ दिया होता है उसको छोटा करना होता है, जामे मुख्तसर।
जामे और मुख्तसर अल्फाज का चुनाव इतना पॉजिटिव और पावरफुल करना चाहिए कि अल्फाज जो है वो जामे हो और मुख्तसर हो। ठीक है, कवायद और ज़बान की गलती ना हो। कवायद का मतलब और ज़बान की गलती क्या हो, देखें जी, एक है असूल के सुबह दोपहर शाम, ऐसा तो नहीं होता कि पहले शाम हो जाए फिर दोपहर हो जाए फिर सुबह हो जाए। ठीक है, तो एक तसलसल जो है एक चीज़ का, वो एक तसलसल वैसे ही रहना चाहिए। तलखीस के ये अहम नकात जो होते हैं, ये आपकी जो क्वेश्चन है, अगर इस पैटर्न के हिसाब से आप चलें तो मेरा हिसाब से आपको जो है वो तलखीस करने में कोई मुश्किल ना। अब आ जाए मुनासिब उन्वान तहरीर करना। देखिए, किसी भी, अगर मैं आपके चैप्टर के हवाले से बात करूं तो देखें, आपका अपनी मदद आप उन्वान है। ठीक है, पूरा चैप्टर डिटेल में दिया गया है, लेकिन उसका एक उन्वान दिया गया। एक उन्वान का मतलब होता है पुकारना, यानी एक चीज का बताना कि इस चैप्टर को इस नाम से पुकारा जाता है। अब आपकी नज़म का भी देखिए उन्वान होता है, बगैर उन्वान के नज़म नहीं होती। जैसे जलवा सहर में आपको करवा चुकी हूँ, खलास करवा चुकी हूँ आपको, और शहर अशोक करवा चुकी हूँ, इनके उन्वान हैं। ठीक है, तो तलखीस में उन्वान का होना जो है वो, मुनासिब उन्वान का होना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। अब तलखीस में ये पॉइंट अगर आप दिमाग में रख के तलखीस करेंगे तो कभी गलती नहीं करेंगे। तलखीस में तबसरा, शेर, जाती राय, इखलाकी सबक ना लिखें। ठीक है, इसके अंदर ये चीजें मौजूद नहीं होती। ये सारे के सारे आपके पॉइंट हैं। क्या पॉइंट है? खुलासा करना अरबी जबान का लफ्ज़, तलखीस जो होती है वो 1/3 यानी 1/3 इतनी होनी चाहिए। सादा और आम अल्फाज में अगर ज़रबुल मिसल है, मिसालें हैं, तबास है, निदाइया, फजाइया, तो आप इन्हें सादे अल्फाज में लिखेंगे। अगर मुकालमे के अंदाज में दी गई उसे बयानिया में लिखेंगे, यानी रिटन फॉर्म में आसान अल्फाज में करके। खुलासा जो होगा वो जामे होता है और मुख्तसर होता है। मैंने अभी आपको बताया था तशरीह में हम कहते हैं कि इसको लंबा करके लिखें, लेकिन जो तलखीस होती है उसमें हम उसको कहते हैं कि इसे शॉर्ट कर दें। कवायद और ज़बान की गलती नहीं होनी चाहिए। मुनासिब उन्वान तारीफ करना चाहिए, यानी आपको एक पैराग्राफ दिया, उसको उन्वान क्या होना चाहिए, ये लाजमी होता है। तलखीस में कोई तबसरा, शेर, जाती राय, अखलाकी सबक नहीं होना चाहिए। ये तो हो गए इसके असूल। अब आ जाए जी तलखीस निगारी का तरीका। अब आपको एक पैराग्राफ दिया गया होगा, अब आपको मैं तरीका बताती हूँ कि तलखीस का तरीका कैसा होता है। जो इबारत आपको दी होती है उसे कम से कम 2 या 3 मरतबा लाजमी पढ़ें। ठीक है, 2 से 3 दफा उसको लाजमी जो है आप पढ़ें। इसके बाद ये होता है कि कुल अल्फाज की गिनती करें। तरीका इसका ये होता है कि जो पैराग्राफ, आपको बहुत लंबा पैराग्राफ नहीं दिया जाता, ये बात याद रखें कि आपको कोई बहुत डिटेल में बहुत ही लंबा कोई चौड़ा दे दें 400-500 लफ्जों का, ऐसा नहीं होता। बहुत शॉर्ट सा पैराग्राफ होता है, बहुत कि आप जो है टाइम का भी जो है वो मैनेज कर सकें और उसकी तलखीस भी जो है वो अच्छे तौर पर कर सके। जितनी मुख्तसर करेंगे तलखीस उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। तो क्या इसका तरीका क्या है? पहले इबारत को आप 2 से 3 दफा पढ़ें। ठीक है, पहला तरीका क्या है? पढ़ लिया आपने, अब उन अल्फाज की गिनती करें। मैंने भी आपको बताया कि बहुत लंबी चौड़ा पैराग्राफ नहीं होता, शॉर्ट होता है, बड़े आराम से जो है उसकी आप गिनती कर सकते हैं। ठीक है, उसको 3 पे तकसीम, क्योंकि देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था तलखीस जो होती है वो 1/3 होती है, तो यहाँ पे जितने भी अल्फाज आते हैं उनको 3 पे तकसीम करना चाहिए। अभी मैंने आगे एक रफली बनाया है, वो मैं आपको समझाऊंगी, पहले इसका तरीका कार देख लें। ठीक है, कुल अल्फाज क्या होते हैं उनकी गिनती करके उसको 3 पे तकसीम करना है। अब रफ अमल, आप देखें जैसे हम मैथ में जो है वो रफ अमल का पेज बनाते हैं, अगर हम वहां पे लिखें बार बार तो हमें समझ नहीं आता कि इसका पॉइंट क्या लिखें, ये करें, तो आप कोशिश करें कि साइड पे एक रफ अमल का हिस्सा बना लें। ये देखें ऐसे, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बना के दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो जगह कम था, जगह की कमी की वजह से जो है वो मैंने आपको जो है वो वहाँ नहीं बना सकती पेज के आप एक तरफ, जैसे आप मैथ के सवाल हल करते हैं तो इसी तरीके से जो है वो आप एक कॉलम सा बना लेते हैं साइड पे, तो इसी तरीके से इसका भी एक रफ अमल वाला हिस्सा बना लें और रफ अमल में अहम नकात तहरीर करके इसका असल मरकजी ख्याल तक रसाई हासिल करें कि उस तलखीस में कहा क्या गया, पैराग्राफ में किस चीज को बात की गई है, वो आप सारे रफ अमल में करें। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या बनेगा? इबारत के मरकजी ख्याल को 2 या 3 अल्फाज में महदूद करके उन्वान लिखे। देखें बहुत लंबे चौड़े जो होते हैं वो उन्वान नहीं होते,
उन्वान जो होते हैं वो बहुत शॉर्ट होते हैं। आपने अपने जितने भी चैप्टर देखे हैं, जितने भी नज़में देखी हैं, उनके उन्वान जो है वो बहुत लंबे नहीं हैं। जो लंबे उन्वान होते हैं वो अपना जो मौजू दिया जाता है उसका असर खो देते हैं। जितना शॉर्ट और महदूद उन्वान तहरीर करेंगे वो उतना ही जामे होगा और मौसर होगा। ठीक है, तो उन्वान क्या होता है, बहुत दो मरकजी ख्याल को 2 या 3 लफ्ज में जो है, याद रखिएगा, 2 या 3 लफ्ज में जो है महदूद करके उन्वान को तहरीर करें। अच्छा, इसके अलावा देखें, कितने भी पैराग्राफ क्यों ना हो, ठीक है, कितने भी पैराग्राफ क्यों ना हो, आपने जितने भी मर्जी, यानी एक पैराग्राफ दिया होता है उसमें बहुत सारे हिस्से को डिवाइड कर दिया जाए या एक लॉन्ग पैराग्राफ बना दिया जाए, आपने इसका ख्याल रखना है कि उसको एक ही पैराग्राफ में लिखना है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता दूं, बच्चे जो अक्सर गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जब वो अल्फाज काउंट करते हैं तो किसी के पास आ जाते हैं 145, 149, 150, तो आप इसमें परेशान ना हो, 3-4 अल्फाज का जो है वो मार्जिन ज़रूर होता है। दूसरी बात ये कि अगर हरूफ अतफ़ी इस्तेमाल हो, ठीक है, वाओ जिनके बीच में लगता है, या इजाफी इस्तेमाल हो, और बच्चे जब तरतीब से गिनते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था गिनती करें, जैसे का हो गया, की हो गया, का हो गया, ये एक एक लफ्ज का काउंट होगा। लेकिन जैसे सुबह और शाम हो गया, ठीक है, सुबह और शाम हुआ तो ये भी एक अल्फाज काउंट होगा, सुबह अलग नहीं काउंट होगा, शाम अलग काउंट नहीं होगा। ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि लफ्जों की गिनती में इस चीज का आपने खास तौर पे ख्याल रखना है। अब देखिए, मैंने आपको एक रफली जो है वो बना के दिया हुआ है। अब आप फर्ज करें, ये तलखीस वाला हिस्सा, ये हिस्सा आपका रफ पेज है, आप जो बनाते हैं। अब आपने काउंट किया है तो अल्फाज आए हैं आपके पास 150, ठीक है, 150 के करीब आपके पास वर्ड जो हैं आपने काउंट किया तो आए हैं। ये मैं आपको रफली बता रही हूँ। अब आप इसको 3 से डिवाइड करें तो 50 वर्ड, यानी तलखीस शुदा अल्फाज जो हमारे पास होंगे, तलखीस शुदा, वो आएंगे हमारे पास 150 अल्फाज में से जो आएंगे वो 50 अल्फाज आएंगे। यानी हमने 150 का अगर पैराग्राफ था तो हमने 50 जो है वो अल्फाज आपके पैराग्राफ में होने ज़रूरी हैं। अब देखिए, मैंने ये बनाया है, पहला क्या चीज़ होती है, उन्वान। अब आप कोशिश करें कि 1 से 2 उन्वान आप लिख लें। अगर फर्ज करें एक उन्वान आपका ठीक ना हो तो दूसरा उन्वान जो है वो उसके हिसाब से ठीक हो जाए, तो आपके नंबर ना कटे। तो आपने क्या करना है, पहले उन्वान की हेडिंग देनी है, फिर उन्वान 1 से 2 आप लिख सकते हैं। मैंने बताया है आपको, महदूद उन्वान लिखना है, शॉर्ट लिखना है, लंबे चौड़े उन्वान नहीं लिखने। आपके अपने बुक में भी आपने जितने चैप्टर देखे हैं, नज़में देखे हैं, उन्वान उसमें शॉर्ट है। तो उन्वान जो होता है वो आप समझिए कि आपकी पैराग्राफ की एक तरह से जो है वो जान होती है। अब आपने क्या करा है, अल्फाज तो हमारे पास हो गए, 150 को हमने डिवाइड किया तो 50 अल्फाज आ गए, यानी हमें ये समझ आ गया कि तलखीस जो है वो 50 अल्फाज की हमने करनी है। अब हमने दे दिया दूसरा उन्वान भी। अब पहले कोशिश करें रफ अमल में आप 2 से 3 उन्वान लिखे जो अच्छे आपको लगे कि ये उन्वान होने चाहिए वहाँ पे, यानी क्योंकि बार बार रेस करने से या वाइटनर करने से या कट करने से जो है वो अच्छा इमेज नहीं जाता। तो कोशिश ये करें कि उन उन्वान को जो है वो रफली करें, लिखें, और फिर जो बेहतरीन हो उसको यहाँ पे लिखें। इसके बाद क्या होगा, तीसरा पॉइंट जो बनेगा वो अहम नुकात का बनेगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, रफ पे आपने तलखीस को पढ़ना है। मैंने आपको जो पॉइंट बताए हैं कि सादा लफ्जों में लिखना है, जो ज़रबुल मिसल है, निदाइया, फजाइया, वो सबको जो है वो आपने छोड़ देना है उस हिसाब से, और उनको सादा अल्फाज में जो है वो बयान करना है। तो आप इसके पॉइंट बनाते जाएं, ठीक है। और जब वो पॉइंट बन जाएंगे तो आप इसके अंदर से आपको लगेगा कि हमने इसमें से 1 या 2 पॉइंट जो हैं वो सही तौर पे नहीं लिखे, क्योंकि इसमें तसलसल रहता है, वाक़यात सेम रहते हैं, आगे पीछे नहीं होते। और फिर आपको जब कंफर्म हो जाए कि आपके अहम निकात जो है वो कंप्लीट हो गए, तो फिर आपको जो पेपर वाला हिस्सा है आपका, जो तलखीस आप लिखेंगे हेडिंग देके, वहाँ पे ये अल्फाज आप, यानी यहाँ पे ये आप पैराग्राफ लिखें। मैं आपको ये बता दूं कि जितना शॉर्ट आप तलखीस को करके लिखेंगे उतने जो है वो आपके नंबर जो वो हैं ज़्यादा आएंगे। इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रख के करेंगे तो याद रखें कि आप तलखीस में कभी भी गलती नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे इसके तरीक़ेकार में।
ये याद रखिएगा, जो तरीकाकार मैंने आपको बताया इसको पढ़े, पढ़ने के बाद लफ्जों की गिनती करें। मैं आपको बता चुकी हूँ का कि जो लफ्ज है वो काउंट होते हैं एक एक वर्ड में, ठीक है। और सुबह शाम जैसे हरूफे अतफी इजाफी होते हैं वो एक ही वर्ड में काउंट होते हैं। आप कोशिश करें कि रफ अमल वाला हिस्सा जरूर बनाएं, ताकि उसके अंदर आप जो जो पॉइंट आपके जहन में आ रहे हैं, पढ़ने से आ रहे हैं, तो वो जब आप लिखेंगे रफली, तो जब आप इसे नीट करके लिखेंगे तो आप वाज़ेह तौर पे अच्छे अल्फाज, जामे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। मरकजी ख्याल मैं फिर बता चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना होता। उसकी मिसाल आप अपनी बुक को देख लें, आपके जो चैप्टर मौजूद हैं, जो नज़में मौजूद हैं, उसके अंदर उन्वान आपके लंबे चौड़े नहीं हैं। अगर लंबे चौड़े उन्वान हो तो वो मौजू नहीं होते। तो महदूद जितना उन्वान लिखेंगे वो उतना मौसर होगा। पैराग्राफ याद रखिएगा, पैराग्राफ कितना भी लंबा क्यों ना हो, लेकिन आपने जब तलखीस करनी है तो एक पैरे में करनी है। और ये रफ अमल का मैंने आपको बता दिया है कि इसके हिसाब से ये देख लें, और इस हिसाब से अगर आप करें तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप जो है ये तलखीस निगारी के क्वेश्चन में पूरे नंबर ले सकते हैं। थैंक यू।